हाँ, इसमें क्या करना है, सप्ताह के प्रथम 6 दिनों का दिया था, कुल मिला कितना योग हो गया बताओ जी, जोड़े इसको। पहले दिन में कितना खर्चा हो रहा है, 45, दूसरे दिन 48, तीसरे दिन 51, फिर क्या 47, फिर 49, फिर क्या दिया है 54। कितना दिन का हो गया, ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दिन। और कह रहा अंतिम दिन उसने कोई खर्च नहीं किया, तो अंतिम दिन खर्च क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ नहीं किया, कल ही मैंने बताया था कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर दिन जोड़ा जा रहा है तो आपको टोटल दिन हो गया सप्ताह का 7 दिन। 7 दिन में कुल कितना खर्चा कर रहे हैं ना, कुल कितना खर्चा किया इसको जोड़े देते हैं, कुल कितना जोड़ने पे तो 294। 294 किससे भाग करेंगे, 7 से। क्यों, क्योंकि औसत बराबर होता है, कल ही मैंने पढ़ा था, औसत बराबर होता है पदों का योग, बात नहीं भाई, पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें पदों का योग यानी 7 दिनों का योग निकला 294, और पदों की संख्या यानी कुल कुल कितने दिन है 7, तो ये हो गया औसत। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, काटेंगे 7 चुके 28 और 7 दूनी 14, यानी आपका 42। इसका जो एवरेज निकला क्या आया 42। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। कल यहाँ तक तो इसमें हम लोग पढ़े भी थे थोड़ा बहुत, अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। चलिए आज हमको पढ़ना है संख्याओं से संबंधित, संख्या से संबंधित है ना, मिटा दें इसे। कल ये तो पढ़े थे कल की क्लास में। आज हमको पढ़ना है संख्याओं से संबंधित। संख्याओं से संबंधित मतलब होता है पहले आपको संख्याएं पता होनी चाहिए, है ना। संख्याओं संबंधित प्रश्न आते हैं ना, तो संख्याएं पता होनी चाहिए। संख्याओं में कौन कौन सी संख्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले लेंगे क्या, हमको पढ़नी कौन कौन संख्या, सबसे पहले हमको पढ़ना है, चलो पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। पूर्णांक दूसरी होती है प्राकृतिक, तीसरा होता है पूर्ण, चौथा आपका हो गया विषम, फिर सम। ये सभी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सभी संख्या है, ठीक है ना। सम संख्या होगी, विषम हो गई, उसके बाद क्या बच गया आपका, फिर आपको होता है अभाज्य। सब नहीं पढ़ना है, बहुत सारी संख्या होती है, 19-20 टाइप की संख्या बताए हैं, सब नहीं पढ़ना, जितना इसमें काम है। भाज्य अभाज्य होगी, बहुत ज्यादा पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है, भाज्य पढ़ना। फिर आपको आगे पढ़ना है अपवर्त संख्या, अपवर्त संख्या, है ना। अपवर्त संख्या, अपवर्त संख्या को ही हम कह सकते हैं गुणज संख्या, अपवर्त संख्या को कह सकते हैं हम गुणज संख्या, ठीक है ना। इतनी सारी संख्याओं के बारे में मुझे पढ़ना है, लेकिन इनको पढ़ने से पहले पहले ध्यान दीजिए, अपवर्त संख्या इसमें पढ़ना क्या, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए ना, ये सब है क्या। चलिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पहले पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक के लिए मैंने बताया था, पूर्णांक संख्या है जीरो से लेके क्या होता है धनात्मक में अनंत तक, जीरो से लेके धनात्मक में अनंत तक गिन जाए, जहां तक गिन सकिए। और वही जीरो से लेके ऋणात्मक में अनंत तक सभी संख्याएं कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती। क्लियर है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो जो औसत की सवालें आती है इनसे संबंधित, वो बहुत सारी सवालें बिना पेन चलाए लग जाएंगी, ठीक है ना। बहुत सारी सवालें बिना पेन चलाए, बस समझिए थोड़ा। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो जीरो से लेकर धनात्मक में अनंत तक, तथा जीरो से लेकर ऋणात्मक में अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है, हाँ पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्लियर है ना, अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5, ये कहां तक गिनिए, जहां तक गिन सके इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर बोला जाता है। इसके पहले जीरो लगा दीजिए, 0, 1, 2, 3, ये गिन लाइए इनफाइनाइट तक, ये हो गई। विषम संख्या किसे कहती है, विषम संख्या एक से शुरू होती है, एक के अंतर पे आती है, कहिए 2 से जो भाज्य नहीं हो। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, फिर ऐसे करके गिनते जाइए, ठीक है भाई। सम संख्याएं क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या की थ्योरी क्या होती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे थे अभाज्य संख्या को परिभाषित करिए तो क्या कहेंगे। हाँ, ऐसी संख्या अंक जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात वो किसी से 2 संख्या से कट सकती, जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी तीसरी से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है ना। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, तो 2 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2, फिर 3, फिर 5, फिर आप ऐसे निकाल लीजिएगा, जो भी आप निकाल सके, जहां तक निकाल सके इनफाइनाइट। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
भाज्य संख्या जो, हाँ किसी संख्या एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4, फिर 6, फिर अरे 8 ना, ऐसे निकाल लीजिएगा जो भी आ जाए जो कट जाए। अपवर्त संख्या है गुणज संख्या, अपवर्त संख्या को बोलते हैं हम लोग पहाड़ा। अपवर्त मीन्स क्या होता है? याद करिए, अपवर्त मीन्स क्या होता है? पहाड़ा। जैसे आपसे पूछ ले 5 का अपवर्त बताइए, 5 का अपवर्त पूछ ले तो 5 का अपवर्त का मतलब हो गया 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अपवर्त संख्या को क्या बोलते हैं? गुणज संख्या बोलते हैं। क्लियर है ना? इसमें आती। अब इन सब में समझिए, काम में समझिए कि है क्या। पूर्णांक संख्याएं जो होती, पूर्णांक संख्याओं में अंतर कितने का होता है? पूर्णांक संख्याओं में अंतर कितने का होता है? क्रमिक पूर्णांक में अंतर होता है 1 का। प्राकृतिक संख्या में अंतर कितने का होता है? इसमें कितने का अंतर होता है? 2। क्रमिक प्राकृतिक संख्या 1 का अंतर होता है। पूर्ण संख्या में क्रमिक अंतर क्या होता है? 1 का। विषम संख्या में अंतर क्या होता है? 2 का। 2 का ना भाई, 1 था इसमें बढ़ गया 2। क्लियर है ना? सम संख्या में क्या अंतर होता है? 2 का। अभाज्य संख्या का कोई फिक्स नहीं होता है, कम ज्यादा होता रहता है। बाकी भाज्य का भी कोई फिक्स नहीं। बाकी अपवर्त, अपवर्त में जिसका पहाड़ा रहता है वही हमेशा अंतर होता है। जिसका पहाड़ा रहता है वही हमेशा, अगर 5 का पहाड़ा है तो 5 का अंतर रहेगा, 6 का पहाड़ा है तो 6 का अंतर रहेगा, 13 का पहाड़ा है तो 13 का अंतर रहेगा। क्लियर है ना? तो इसमें करना क्या, देखिए अब पूर्णांक संख्या में, अच्छा जैसे अगर आपको लेना है 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक अगर पूछा जाए उसमें कितने पूर्णांक संख्या होगी तो कितनी संख्या होगी? 1 से लेके 50 तक में कितनी पूर्णांक संख्या होगी? 1 से लेके 50 तक में कितनी पूर्णांक संख्या? 50 होगी। क्लियर है ना? इसमें अगर पूछ ले कितनी प्राकृतिक संख्या होगी तो कितनी प्राकृतिक संख्या होगी? 1 से लेके 50 तक में 50 पूर्णांक हो गया। प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 50। इसमें पूछ ले अगर पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या का कितनी होगी तो पूर्ण संख्या 1 से कह रहा है ना, 1 से कह रहा है तो 50 ही होगी क्योंकि 1 से लेके 50 होगी। इसमें सम कितनी पड़ेगी? आधी हो जाएगी ना, क्योंकि अब इसमें आधी सम आधी विषम चलने लगी, आधी सम आधी विषम, तो आधी सम हो जाएगी आधी विषम हो जाएगी। अगर 25 सम हो गई तो 25 ही तो विषम होगी। क्या क्लियर है ना? इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या हमेशा 1 के अंतर पे आती है और 2 के अंतर पे कौन आती है? सम और विषम संख्या। क्लियर है ना? अब इसमें चलिए जब निकालने की बात होगी औसत, औसत निकालने के लिए जिन संख्याओं में, पहले समझिए किसी भी सीरीज का किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए पहले ये देखा करिए क्या वो सीक्वेंस से है या फिर उनका जो सर्वांतर है बराबर है कि नहीं। आप ये ढूंढिए जब औसत निकालना हो तो जो भी सीरीज दी गई हो क्या देखिए उनका उनका जो क्रम है वो सर्वांतर जो है क्या सर्वांतर समय बराबर है कि नहीं, ये देखा करिए। सर्वांतर का मतलब दो पदों के बीच का अंतर क्या बराबर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर बराबर में जा रहा है तो आप समझिए वो आसानी से लग जाएगी। कैसे? जैसे इसमें जो अंतर होता है सब में क्या होता है? बराबर का तो होता है ना, सब में एक एक बढ़ता जाता है। इसमें भी अंतर क्या होता है? एक एक बढ़ता जाता है। इसमें भी एक बढ़ता जाता है। इसमें कितना बढ़ रहा है? इसमें 2 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा। अपवर्त संख्या में जैसे मान ली 5 के पहाड़े में 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इसमें क्या करें? देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बराबर? ये सब में सर्वांतर क्या हो रहा है? बराबर। जब सर्वांतर बराबर हो यानी किसी भी सीरीज का सर्वांतर बराबर हो तो उसका औसत निकालने से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है ना? अब ये संख्या सीख गए कि नहीं सीख गए? प्राकृतिक संख्या 1 के अंतर पे आती है यानी क्रमिक पूरा होती है। पूर्णांक संख्या भी पूरा जाती है, पूर्ण भी पूरा जाती है। विषम में 2 का अंतर हो जाता है यानी आधी सम आधी विषम हो जाती है। और सम में क्या होता है? इसमें भी आधी सम यानी प्राकृतिक संख्या में आधी सम आधी विषम हो जाती है यानी ये भी 2 के अंतर पे जाती है। क्लियर है ना? अब चलें आगे। अब ये सारी संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं से संबंधित सवाल देखते हैं। मिटाएं इसको, देखना तो देख लीजिए, लिखना है तो ये संख्या याद रखिए। कौन कितने अंतर पे आता है ये ध्यान दीजिए बस। संख्याएं तो बहुत सारी होती, जात बस जो पूछता है ज्यादातर तो यही पूछेगा। पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, विषम, सम, अभाज्य, भाज्य, अपवर्त और पहाड़ा। अपवर्त यानी गुणज संख्या फिर पहाड़ा बोल सकते हैं इसको।
चलिए देखिए, लिख लिए तो। चले देखें, चले देखते हैं, मिटा देना इसे। चलिए, इसमें मैंने बताया क्या देखना है आपको, सबसे पहले ढूंढना है सर्वांतर। क्या सर्वांतर नहीं, सबका अंतर जो है, जो सबकी सीरीज चल रही, क्या सबकी सीरीज बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। पहले तो ढूंढना है सर्वांतर। अगर सर्वांतर उसका सबका अंतर जो है बराबर है, सर्वांतर समय क्या होता है, सर्वांतर बराबर होता है सीरीज में, तो वो आसानी से लग जाती है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे आपको निकालना रहे, जैसे निकालना रहे दो संख्याएं रहे, जैसे मान लीजिए 8 और 10 है, ठीक है ना। 8 और 10 ये कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं। अगर दो संख्याएं हैं तो इसका मतलब कहेंगे ये विषम पद में है। किसमें है, विषम पद में संख्याएं, विषम पद में है। कैसे विषम, सॉरी सम पद में, किसमें ये, सम पद में। सम पद का मतलब हो गया कि कितनी सीरीज, एक और दो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सम पद में संख्याएं हैं, ठीक है ना। सम पद में या सम संख्या में संख्याएं हैं, क्लियर है ना। सम पद में अगर जैसे यहाँ पे दो की जगह मान ली तीन संख्याएं हो जाती, जैसे मान ली 10 ले ले, 12 ले ले और 14 ले लेते, मान लीजिए अगर ले लेते, तो ये किसमें पद हो जाएंगी, विषम पद में। विषम पद का मतलब हो गया कि अब ये कितनी मिला के हो गई, तीन संख्याएं, तीन हो गई, और ये कितनी थी, समपद। समपद और विषम पद अब तो समझ जाएंगे ना। अगर 5 संख्याएं लिखी गई तो विषम पद में होंगी, समपद में, विषम पद में ना। 10 संख्याएं लिखी तो किसमें होंगी, समपद में, क्लियर है ना। अब चलिए, यानी विषम पद हो गया, विषम पद हो गया और ये समपद। अब इसमें ढूंढते हैं सवाल, जैसे आपसे कह दे कुछ संख्याएं ले लेते, जैसे लेते 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5, ये किसमें है, समपद में, विषम पद में, विषम पद में ना। तो चलिए, अगर ये संख्याएं विषम पद में है, ठीक, अब इसमें एक और ले लेते हैं विषम पद, जैसे अब ले लेते हैं 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, फिर हो गया 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, ठीक है ना। इतना हम लोग ले लिए, या चलो 9 ही तक लेते हैं, कोई बात नहीं, 9 तक ले लिए। तो ये किसमें है, ये भी विषम पद में है। जब इनका औसत हम निकालने चलेंगे, समझिए, इनका औसत हम निकालने चलेंगे, क्या ये बताइए जरा, क्या इनके बीच में और कोई पूर्ण संख्या है, क्या इनके बीच में और कोई पूर्णांक है क्या, 1 और 2 के बीच में कोई आता है क्या अंक, नहीं आता। इनके बीच में क्या कोई आता है, हाँ आता है ना। अरे 1 और 3 के बीच में 2 नहीं आता, ये क्या लिखे, विषम की सीरीज लिखे, ये समझिए, थोड़ा सा समझने मेहनत करिए बस। इसमें इनके बीच में कोई नहीं आता, और क्या ये विषम पद में, विषम पद में। जब विषम पद में रहती तो उनका औसत आसानी से निकाल सकते, कैसे, इनको जरा जोड़ लेते हैं, जोड़े कितना हो रहा है, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 में किससे भाग करेंगे हम, जितनी संख्याएं रहेंगी 5 से भाग के, औसत क्या निकल के आ गया, 3। औसत क्या निकल के आया, 3। औसत देखिए, जो मेरा औसत निकला, जो मेरा औसत निकला वो एकदम बीच वाली संख्या निकली, जो मेरा औसत निकला क्या निकला, वो एकदम बीच वाली संख्या निकली। अब जरा इसका भी औसत निकाल लेते हैं, इसका औसत निकालें, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं, 9 7 16, 16 5 21 21 3 24 से 25, 25 में किससे भाग, 5 से भाग करें, कितना आएगा आंसर, 5। देखिए इसमें जो आया वो एकदम बीच वाला पद आया, बीच वाला है कि नहीं आया, बीच वाला है ना। तो जब कोई सीरीज का सर्वांतर बराबर रहे और वह विषम पद में रहे, और वह क्या रहे, विषम पद में, 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 11 41 51 101 1001, चाहे जो भी रहे, अगर विषम पद में रहेगी तो जो औसत होगा, जो औसत होगा एकदम बीच वाली संख्या निकल के आती है। क्या क्लियर है ना, जो औसत होता है वो क्या होगी, एकदम बीच वाली संख्या निकल के आती है, उसके आगे आधी संख्या होगी, इसके पीछे आधी संख्या होगी, क्लियर है ना। चलिए भाई, अब जैसे अगला ये विषम पद में हो गया, अब आगे चलते हैं सम पद में समझते। सम पद में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, इसी सवाल को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 और 4, सिर्फ इतना ले लेते हैं ना। अब जरा इसका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका औसत निकालें, औसत निकालेंगे। अच्छा ये बताइए, अब ये सम पद में आ गया,
जब सम पद में आ जाएगा तो इसको जरा जोड़ लिए, कितना हो गया, तो 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10 बटे में क्या करेंगे, 10 बटे में 4, इसको जब सरल करेंगे 2 हो गया 5, 5 का आधा क्या हो गया, 2.5। अब देखिए इन प्राकृतिक संख्याओं के बीच कोई भी पूर्ण संख्या तो आती नहीं है, क्या इनके बीच कोई पूर्ण संख्या आती है, क्या नहीं आती। तो उत्तर जो आएगा, अगर क्रमिक संख्याएं हैं तो उत्तर एकदम बीच में आता है। बीच का मतलब हो गया कि 1 और 4 के बीच में अगर ढूंढने चलेंगे तो एक इधर छोड़े तो एक इधर छोड़े, एक इधर छोड़े तो एक इधर छोड़े, बीच में कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन इसमें देखिए बच रहा था, एक इधर छोड़ दीजिए, एक इधर छोड़े, एक इधर, तो बीच में क्या बच गया, 3। विषम पद में रहेगा तो बीच वाला आंसर, लेकिन इसमें तो बीच होता ही नहीं है। होगा क्या इसमें, इसमें बीच होगा नहीं, जो होगा तो दिखेगा ही नहीं, सम पद में जो होगा वो दिखता नहीं। इसका मतलब देखिए आंसर कितना आ रहा है, 2.5। 2.5 है कहाँ, यहाँ देखिए एकदम बीच में, यहाँ होगा 2.5 आता है एकदम बीच में। बस ये कि वो उसमें रहेगा नहीं उस सीरीज में, बस आएगा कहाँ पे, आएगा एकदम बीच में, लेकिन दिखेगा नहीं, आएगा एकदम बीच में। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पहला और अंतिम इसमें जोड़ लेते, सॉरी पहला अंतिम जोड़ लेते, 4 1 5, पहला अंतिम जोड़ ले क्या आ गया 5, 5 बटे में 2, 2 कर देना, आप आंसर आ जाना। अब इसमें चलेंगे इस वाले में, इसमें सम पद में समझ लेते हैं, जैसे सम पद में हो गया, इसमें लेते हैं 1 3 5 7, इसमें सिर्फ 4 पद इसमें भी ले लेते हैं। अब जरा इसका औसत निकालिए, क्या इसका औसत एकदम बीच में कोई संख्या है, इसके बीच में कोई संख्या, क्या इनके बीच में कोई पूर्ण संख्या है, इनके बीच में देखिए पूर्ण संख्या होती है, इनके बीच में होते हैं ना, इनके बीच में 2 है, इनके बीच में 4 है, इनके बीच में 6 है। तो अगर इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत क्या हो सकता है, एकदम बीच में, कौन सा हो सकता है, देखिए 3 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच में एक पूर्ण संख्या आ जाती है ना, इसका जो औसत होगा वो 4 होना चाहिए। तो 4 आप निकाल के चेक कर लीजिए, 7 5 12, 12 3 15 1 16, 16 में किसे भाग करेंगे, 4 से, देखिए आपका आंसर क्या आ गया 4। जो औसत आया देखिए इस सीरीज में तो था नहीं, लेकिन आया ना, तो आया क्या, एकदम बीच की संख्या की। क्या क्लियर है। अब जैसे अगला प्रश्न चले, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी तो बीच में नहीं रहेगा, उनका जो औसत आएगा, अगर विषम पद में रहेगा, समझिए अगर विषम पद में रहेगा तो विषम पद में बीच वाला आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सम पद में रहेगा, तो सम पद में रहेगा तो उसमें बीच में होगा, लेकिन वो दशमलव में लगा रहेगा, कोई भी सीरीज रहेगी। वैसे इसमें भी अगर विषम पद में रहेगा तो विषम पद में बीच वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन सम पद में रहेगा तो सम पद में बीच वाला होगा, लेकिन उसमें दिखेगा नहीं। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जैसे आपसे कह दे 1 से लेके 1 2 3 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 21 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 से लेके 21 तक की संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ लीजिए, अगर जोड़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो काम करिए, औसत निकालने का एक तरीका ये होता है कि पहले सबको जोड़ लीजिए, और लेकिन औसत निकालने की दूसरी विधि, अगर सर्वांतर सब में बराबर है, सर्वांतर क्या, सब में कोई भी सीरीज हो और सब में जो अंतर है वो बराबर का हो, चाहे सम का हो, विषम का हो, या फिर पूर्णांक का हो, पूर्ण का, अगर सर्वांतर बराबर है तो आपको औसत निकालने के लिए लेना है पहली संख्या, हाँ प्रथम संख्या लेनी है, प्लस क्या लेना, अंतिम संख्या लेनी है, और बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है बस। अगर कभी ऐसे मिल जाए जिसमें सर्वांतर बराबर हो और वो कोई भी सीरीज हो, चाहे पहाड़ा ही क्यों ना हो, 5 का पहाड़ा 8 का 10 का, पहाड़े में सर्वांतर बराबर होता है। अगर सर्वांतर बराबर है तो औसत निकालने के लिए आप पूरा पद जोड़ मत लीजिए, जोड़िए नहीं, करना क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे इस वाले सवाल में जब हम निकालने चलेंगे 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक लेना है, तो 1 से 21 तक के, अच्छा बताइए 21 विषम पद में, एक सम पद में, विषम पद है ना, 21 जो उत्तर आने वाला एकदम बीच में आने वाला है, तो 21 में घटा दीजिए, क्या बचा 20, 20 को आधा कर दीजिए, इसका मतलब 10 इसके पहले होंगी और 10 इसके बाद होंगी। जब इसके पहले 10 संख्या छोड़ देंगे तो 11वीं लेंगे, तो 11वीं कौन सी आएगी संख्या, 11, 11वीं कौन सी आएगी 11, इसका औसत क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। वैसे अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए, पहली प्लस अंतिम बटे 2, 21 1 22, 22 का आधा 11, आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी भी सवाल का जिसमें सर्वांतर बराबर है उसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और लेकिन ये ध्यान दीजिए अगर विषम पद में रहेगा तो बीच वाला आंसर, और सम पद में रहेगा तो आएगा बीच वाला, लेकिन वो दिखेगा नहीं। जैसे अगला प्रश्न पूछ लेते हैं सम पद में, जैसे आपसे कह दे 2 4 6 8, मानती हो गया ये 20 तक, ठीक है ना, क्या हो गया 2 4 6 8 पूरा 20 तक गया। अगर इसका औसत पूछे तो क्या आ जाएगा,
इसका औसत क्या होगा भाई? देखिए अगर क्या करेंगे, अगर जोड़ लेंगे इस तरीके से करेंगे, पहला और अंतिम 20 2 22, 22 का आधा क्या करेंगे 11, 11 आएगा ना, तो 11 आपका आंसर हो गया। क्या 11 इस सीरीज में कहीं रहा होगा? इस सीरीज में नहीं रहा होगा ना, 11 जो है इस सीरीज में नहीं रहा होगा कि नहीं? ये किसकी सीरीज जा रही? सम संख्या सीरीज। सम संख्या सीरीज में 11 कहाँ रहा होगा? नहीं रहा होगा। तो 11 जो आया एकदम बीच में है, इसके आगे इतना होगी, उसके पीछे उतना होगी। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न, चलिए आगे देखिए, मिटा दे से, अभी इसमें सवाल कराएंगे, थोड़ा सा देखिए बस। अच्छा आपसे पूछ ले, जैसे प्रथम 15 पूर्णांक संख्या का, प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्या का औसत क्या होगा? सिर्फ बताइए, प्रथम 15 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा? क्या हो गया? 8। कोई दिक्कत? प्रथम 15 धन पूर्णांक का औसत मैंने दो तरीका बता दिया। प्रथम 15 चाहिए ना, यानी 1 से लेके कहां तक चाहिए? 15 तक। और धन पूर्णांक ये है ना, तो 1 से लेके 15 तक, 15 क्या हो गया? 16। 16 का आधा 8। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्या क्लियर है ना? यानी जो आया एकदम बीच वाली संख्या आएगी, 7 इधर होगी और 7 इसके पहले होगी, यही तो होगा। आगे चले, इसको मिटा दें अब। चलिए मिटा देते हैं, सवाल करेंगे धीरे धीरे, कुछ आगे बढ़ते हैं ना। जैसे प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या औसत क्या हो गया भाई? 13। क्या क्लियर है ना? कैसे? पहली लिए और अंतिम लिए, पहली लिए और अंतिम लिए, पहली यानी 1 और अंतिम यानी 25 का आधा करेंगे, क्या आएगा? तो 13। क्या क्लियर है? प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या औसत क्या मिल गया? 13। कोई दिक्कत? आगे चले, अगला प्रश्न। अच्छा प्रथम 20, अगर अच्छा अगला प्रश्न आपका, जैसे कहते प्रथम 20 पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्या का औसत बताइए। प्रथम 20 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए पूर्ण संख्या लेनी है, पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? 0 से। 20 लेना है तो कहां तक जाएगा? ये सिर्फ 19 तक जाएगा, क्योंकि 0 1 काउंट कर चुका, एक वाला जो स्थान रहेगा दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है ना? तो 19 तक जाना है, बटे में क्या करना है? 2। 19 का आधा क्या होता है? तो 19 का आधा क्या होता है? 9.5 या 9.5। क्लियर है ना? अगला चले, आगे चले। अच्छा प्रथम 51, अगला प्रश्न है प्रथम 51 धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक का औसत, धन पूर्णांक का औसत, प्रथम 51 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा? तो कितना होगा भाई? 26। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? 1 और 51 जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा? 52। 52 का आधा क्या हो जाएगा? 26। कोई दिक्कत नहीं ना? अब कुछ प्रश्न लेते हैं, आप करिए, मिटाएं से। चलिए पहला प्रश्न देते हैं। प्रथम 101 प्राकृत संख्या का औसत आपको ये बताना है। दूसरा बताना है 2 4 6 8 50 तक का औसत बताना है। तीसरा प्रथम 20 सम संख्या का औसत, प्रथम 20 सम संख्या का औसत बताना है।
ठीक है ना। अगला आपको बताना है प्रथम 40 विषम संख्या का औसत बताना है। विषम संख्या का औसत बताना है। चलिए इसमें बताइए। प्रथम 101 प्राकृतिक संख्या का औसत, फिर दिया 2 4 6 8 डॉट 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 50 का औसत, प्रथम 20 सम संख्या का औसत, प्रथम 40 विषम संख्या का औसत। प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगी? कहां तक लेके आना है? 101 तक लेना है ना। इसमें देखिए पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 101 बटे में क्या हो जाएगा? 2। टोटल हो गया योग 102। 102 का आधा क्या होता है? तो 51। इसका औसत निकल गया 51। क्लियर है ना। इसका औसत निकालेंगे। इसका औसत ये भी तो सर्वांतर बराबर दे रहा है ना। सर्वांतर बराबर देगा तो पहला पद क्या हो जाएगा? 2। अंतिम पद 50 बटे में क्या हो गया? 2। 50 2 हो गया 52। 52 का आधा कितना? चलिए 26 हो गया। इसमें क्या आ रहा है? प्रथम 20 सम संख्या। प्रथम 20 सम संख्या लेना है। पहली 20 सम संख्या लेने के लिए पहली सम संख्या क्या मिलेगी? तो 2। और 20 सम संख्या 20वीं सम संख्या लेने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा? 40 तक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि सम संख्याएं 2 के अंदर अपने बढ़ती जाती है ना। तो उसका अगर 20वीं सम संख्या लेनी तो आपको 40 जाना पड़ेगा। 20 दूनी 40। अंतिम संख्या 40 बटे 2 निकालो भैया कितना है? 21। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई। इसमें क्या आ रहा है? इसमें प्रथम 40 विषम संख्या लेना है। पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 40 विषम संख्या। 40वीं विषम संख्या लेने के लिए 40वीं तक जाना पड़ेगा, यानी 80 तक जाएंगे। भाई आधी समाधि विषम होती है, क्या 80 जो है विषम संख्या है? नहीं ना, उसके पहले चलेंगे। कौन सी होगी? 79। 79 होगी। कोई दिक्कत? बटे में क्या करेंगे? 2। चले आगे। 80 80 का आधा आपका आंसर क्या हो गया? 40। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए प्रथम 40 विषम संख्या का औसत 40 और प्रथम 20। अब समझिए पहले इसमें देखिए प्रथम 40 विषम संख्या का औसत क्या हो गया? 40। और प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या हो गया? 21। इसमें यह करना है, अगर विषम संख्या पूछे वो भी पहले प्रथम लगा रहे तब। अगर कहते 40 तक की विषम संख्या का औसत तो सवाल गलत हो जाएगी। फिर अगर पहले प्रथम लगा हुआ है, प्रथम 40 प्रथम 50 प्रथम 60 जो भी रहे, अगर विषम संख्या है तो जितनी संख्याएं वही आंसर। जितनी संख्याएं वही क्या हो जाएगा? आंसर। और लेकिन अगर सम संख्या रहे और सम संख्या पूछे पहले प्रथम लगा रहे तो जितनी संख्याएं उसमें एक जोड़ दीजिएगा। उसमें क्या करेंगे? जोड़ देना है। जैसे आपसे पूछ ले प्रथम 51 विषम संख्या का औसत, प्रथम 51 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो 51। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर लेकिन यही कह देते प्रथम 51 सम संख्या का औसत तो क्या हो जाएगा आंसर? 52। कोई दिक्कत? प्रथम 101 सम संख्या का औसत क्या होगा? 102। क्लियर है ना। अब प्रथम 1001 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 1001। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर प्रथम लगा रहेगा तब ये कंडीशन है, प्रथम नहीं लगा रहेगा तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगी फिर। ठीक है ना। आगे चले। चलिए अब कुछ प्रश्न इसमें जरा इसमें बताओ, आसान से प्रश्न है। देखो अच्छा है कि नहीं, हमको लग रहा नहीं है। ये प्रश्न इसमें है ही नहीं, लिए नहीं प्रश्न। चलो कोई नहीं, प्रश्न हमको लगा शायद हो सकता हो, नहीं लिए, कोई बात नहीं। चलिए कुछ प्रश्न और देते हैं फिर आपके लिए। क्या हुआ? चले आगे देखें। चलिए
लिखिए 5, सिर्फ लिखिए। जैसे लिखा है 5 क्रमिक संख्याएं, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत मान लीजिए 15 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दिया है? 15 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दिया है? 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने बताया, आप ये देखिए जो सीरीज है वो विषम पद में है कि सम पद में है? किसमें है भाई? 5 संख्याएं है ना, तो 5 संख्याएं विषम पद में आती है कि सम पद में आती है? विषम पद में। विषम पद में मैंने बताया जो आंसर होता है वो एकदम बीच वाली संख्या होता है, औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या। इसका मतलब ये जो औसत है ये बीच वाली संख्या ही है। और संख्याएं कितनी आपके पास है? 5 संख्याएं। एक मुझे पता चल गई तो 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी। संख्याएं कैसी हैं? क्रमिक संख्याएं। क्रमिक संख्या यानी एक एक के अंतर पे आई होंगी। तो 15 के बाद क्या होगा? 16 आया होगा। क्या आया होगा? 17। अब 15 से कम क्या आ रहा होगा? 14। और इससे कम क्या आ रहा होगा? 13। अब अगर छोटी संख्या पूछेगा, इसमें छोटी संख्या क्या हो गई? 13। बड़ी संख्या पूछेगा तो 17। कोई दिक्कत? यदि विषम पद में रहेगा और विषम पद का औसत दिया रहेगा तो जो औसत रहता वही एकदम बीच वाली संख्या होती है। आधी इधर और आधी इधर, आधी आगे और आधी पीछे हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे अगला प्रश्न देखिए, अगला चले। अगला प्रश्न, जैसे अगला प्रश्न आपका दिया है 7 क्रमिक संख्याएं, 7 क्रमिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कुछ भी दे, 7 क्रमिक संख्याएं जिनका औसत, 7 क्रमिक संख्याएं जिनका औसत मान लीजिए दे दिया है 51, जिनका औसत दे दिया है 51। इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्या? 54। 7 क्रमिक संख्याएं, 7 कैसा आता है? विषम पद में आता है। विषम पद का मतलब हो गया कि आधा इसके आगे आधा पीछे। तो विषम पद का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या, क्या होगा वो? बीच वाली संख्या। 51 एकदम बीच वाली संख्या। इसमें आगे, इसके आगे 3 और इसके पीछे 3। 51, 52, 53 और 54। निकालना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर हो गया 54। अगर विषम पद में रहेगा तो एकदम जो औसत होगा वो एकदम बीच वाली संख्या। क्लियर है ना? अगला चले, आगे चले। चलिए अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं, मिटा देना। ये समझ में आया कि नहीं है? अगर विषम पद में रहेगा तो जो औसत वही बीच वाली संख्या। आगे चले। कल इसमें का प्रश्न भी करना भी है ढेर सारा, अब समझे रहिएगा। अब जैसे इसमें 5 क्रमिक, इसमें दे दे सम संख्या, 5 क्रमिक सम संख्या का औसत दे दे 30 है। 5 क्रमिक सम संख्या का औसत दे दे 30 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, 5 क्रमिक सम संख्या, 5 क्रमिक सम संख्या का औसत दिया है 30। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए चलिए देखिए कितना आ रहा है। देखिए विषम पद में है 5 संख्या है ना, 5 विषम पद में आता है तो जो औसत होगा वो एकदम बीच वाली संख्या। इसका मतलब 5 है तो 2 आगे और 2 पीछे। तो ये बताइए 30 के बाद सम संख्या की सीरीज चले तो सम संख्या ही लेंगे। 31 तो ले नहीं सकते ना, 31 विषम हो गई। तो 30 के बाद कौन सम संख्या पड़ेगी? 32। और 32 के बाद क्या पड़ेगी? 34। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? 34। कोई दिक्कत? अगर विषम पद में है तो जो औसत होगा वही बीच वाली संख्या। जैसे इसमें अगला दे दे, अगला चले। 7 क्रमिक, 7 क्रमिक विषम संख्या, 7 क्रमिक विषम संख्या का औसत 71 है। औसत 71 है। इसमें बताना बीच वाली संख्या, सॉरी सबसे छोटी संख्या। 7 क्रमिक विषम संख्या का औसत 71 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या हो गया भाई? आ गया ना? क्या आ रहा है? कितना? 65। कोई दिक्कत?
चले देखें, इधर देखो, जिसकी नहीं आ रही इधर 7 संख्याएं ना, और वो भी कैसी, विषम संख्या। 7 आता है विषम पद की सीरीज में, विषम पद की सीरीज में आया तो 71 जो औसत है, जो औसत है वो एकदम बीच वाली संख्या, इसका मतलब 3 इसके आगे और 3 इसके पीछे, 3 3 ये हो गया 6, 1 हो गया 7। क्लियर है ना। अब क्या करिए, विषम पद की सीरीज है तो विषम पद किसके अंतर पे आता है, 2 के अंतर पे आता है। घटाते जाओ भैया, 71 में 2 घटाओ क्या मिलेगा, 69, 6 9, इसमें 2 घटाओ 6 7, फिर 65, सबसे छोटी पूछा तो सबसे छोटी क्या मिल गई, 65। कोई दिक्कत। विषम पद है तो विषम संख्या लेना है, सम पद है तो सम संख्या लेना है। आगे चले, अगला प्रश्न चले। क्या ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आगे लिखिए, ध्यान दीजिए, अभी कल इसमें का प्रश्न लाएंगे हम ढेर सारा, है ना। अगला प्रश्न लिखते हैं, मिटाएं से। चलिए कुछ प्रश्न और है, कर लीजिए बस। जैसे आपका दे दे 51, अभी चला ये। अगला प्रश्न है 51 क्रमिक सम संख्या का औसत, 51 क्रमिक सम संख्या का औसत 152 है। कितना है, 152। इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, इसमें बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बताइए। 51 क्रमिक संख्या का औसत दिया है, 51 क्रमिक सम संख्या का औसत दिया है 152, तो आपसे पूछा है इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। आ गया भाई, हाँ कितना आया, 200, 202। देखिए चलिए, 51 क्रमिक संख्या, 51 किस में आता है, विषम पद की सीरीज में ना, विषम पद की सीरीज में आएगा तो जो औसत होगा एकदम बीच वाली संख्या। तो अगर बीच वाली संख्या पूछ ले तो 152 ही है, अगर गलती से बीच वाली संख्या पूछ ले तो वही औसत, वही बीच वाली संख्या। अब इसके आगे जाना है, इसके आगे जाना, कितना पद आगे जाना है। अब ध्यान दीजिए, 51 संख्या है, 51 संख्या में 1 निकल गई, 25 आगे 25 पीछे, तो 25 संख्या आगे जाना है। लेकिन 25 संख्या का मतलब हो गया, बोलो नहीं जी, सम संख्या। अगर 25 सम संख्या आगे जाना पड़ेगा तो आपको 25 दूनी 50 बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एक पद आगे जाएंगे तो 154 2 बढ़ाते हैं, एक पद आगे जाने में क्या जुड़ता है, 2 पद, 2 जुड़ता है, 2 पद जाने में क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। समझ आना, क्योंकि विषम और सम में चलता है, विषम सम में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अगर आपको 25 पद आगे जाना है तो 25 दूनी 50 जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ेंगे, 152 में, 152 में 50 जोड़ दीजिए, 152 में प्लस 50 जोड़िए, क्या मिलेगा, तो 202। क्या मिल रहा, तो 202। आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 202। अगर इसी में पूछ लेता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो क्या करते, वही 50 घटा देते, 50 घटा देते क्या जाता, 102। अगर छोटी पूछता तो आ जाता 102। कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चले भाई, तो ये प्रश्न हो गया विषम वाली आज, है ना। कल इससे संबंधित आएंगे, कल सम वाला भी करेंगे हम लोग, पूर्ण पूर्णांक जो भी होगा सारे सवाल कल करेंगे, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, विषम पद में रहेगा तो ऐसे लगेगा, सम पद में रहेगा तब भी बीच में रहता, लेकिन उसमें दिखेगा नहीं, बस ये है, आएगा बीच का ही एकदम आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। चलिए फिर आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, है ना।